हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी खुशी की इंफॉर्मेशन। वो है महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। इससे कर्मचारियों को मिलेगा सीधा सीधा इसका फायदा। किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा और किस किस स्टेट में बढ़ाया गया है महंगाई भत्ता और इससे क्या असर होगा हमारे आम जनजीवन पर, आज हम इस सब की डिटेल जानेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। उससे पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। आइए देखते हैं डिटेल। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच कुछ राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में त्रिपुरा का नाम भी शामिल हो गया है, जहां मुख्यमंत्री मणिक साहा ने इस साल अप्रैल से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 3% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को अब 33% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 3% था। त्रिपुरा विधानसभा में मुख्यमंत्री मणिक साहा ने इस बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा, मैं 1 अप्रैल 2025 से त्रिपुरा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% डीए बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए 30% से बढ़कर 33% हो जाएगा। उन्होंने कहा, इस बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करना है और इसके लिए यह काम धीरे धीरे किया जा रहा है। त्रिपुरा के साथ साथ अन्य राज्यों में भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। सरकार की इस घोषणा से पहले कई अन्य राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। इन राज्यों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास किया है। केंद्र कर्मचारियों का इंतजार। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की कोई भी आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। यह बढ़ोतरी जनवरी से जून 6 माह के लिए होगी, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले कोई घोषणा नहीं मिल पाई। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन से सीधा जोड़ा जाता है और यह साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला हर साल सरकार की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर्स के आधार पर लिया जाता है। हर बार महंगाई में बढ़ोतरी से कर्मचारियों को हो रही महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए डीए में संशोधन किया जाता है। इस बार कितनी बढ़ोतरी होगी? अभी जो अनुमान है उसके अनुसार इस बार महंगाई भत्ते में 2% का इजाफा होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो डीए 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। यह वृद्धि जुलाई से दिसंबर 2024 तक के लिए की जा सकती है और इसे AICPI के आधार पर तय किया जाएगा। यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि महंगाई के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए यह भत्ता उनके लिए आर्थिक मदद करने का काम करता है। कर्मचारियों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण ये डीए? महंगाई भत्ते का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से बचाना है। जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को वास्तविक आय में गिरावट आती है और डीए बढ़ाकर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि
कर्मचारियों की खर्च करने की क्षमता बनी रही। इसलिए डीए में बढ़ोतरी सरकार के लिए कर्मचारियों के आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डीए का महत्व यह भी है कि यह कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है और बढ़ोतरी से उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। इसका सीधा असर उनकी जीवन शैली, खरीदारी और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का अनुमानित रिटर्न। त्रिपुरा राज्य का महंगाई भत्ता 30%, जो बढ़ोतरी की गई है 3%, जिसकी वजह से सरकार का वित्तीय भार 300 करोड़ रुपए बढ़ गया है। केंद्रीय कर्मचारी, इसके लिए महंगाई भत्ता है 53%, जो वर्तमान में दिया जा रहा है। अनुमानित है ये 2% की बढ़ोतरी होके 55% हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार जारी है, जबकि त्रिपुरा और कुछ अन्य राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यदि सरकारी कर्मचारियों के डीए में इस बार 2% का इजाफा होता है तो इससे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। सरकार के लिए यह कदम कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद साबित होगा और आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। सभी कर्मचारियों को अब इस बढ़ोतरी का इंतजार है और उनकी उम्मीदें जल्द ही पूरी होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो देखना ये है कि अब केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार कब खत्म होता है। उम्मीद है जल्द ही ये इंतजार खत्म हो जाएगा। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों, उम्मीद है पसंद आई होगी। आप फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।